डुमरांव के विधायक जी जब जीते, राहुल सिंह जी, तो एक पोस्ट डाले थे कि अभी गिनती स्टार्ट हुआ और जीत दर्ज हुआ, इसके बाद डुमरांव में विकास का नदियां बहने लगा। हमने भी उनसे क्वेश्चन किया तो एक हमसे बोले कि अच्छा, अब व्यवस्था डुमरांव में अच्छा हो गया है। क्या लगता है आपको कि डुमरांव का रोड व्यवस्था सही हो गया है? नमस्कार, मेरा नाम है चंदन दुबे और आप देख रहे हैं सेवा न्यूज। हमारे साथ में है आज डुमरांव के चर्चित विधायक, पूर्व चर्चित विधायक अजीत कुशवाहा जी। और डुमरांव के बहुत सारे मुद्दे के लेके आज हम लोग बात करेंगे, बिहार के तमाम राजनीति के लेके बात करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी, शुक्रिया आपको। और एक चुनाव के समय हमारे साथ इंटरव्यू हुआ था पॉडकास्ट टाइप का आपका, और ये दूसरा हो रहा है। अच्छा। तो उस समय तो कुछ माहौल और था और अभी माहौल अलग है। कुछ सवालों से हम चालू करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा सवाल घेरने का कोशिश करेंगे, लेकिन जवाब आप अपने माध्यम से दीजिएगा, क्योंकि सवाल वो हमारे नहीं होंगे, जनता के होंगे। अभी फिलहाल में डुमरांव के नाम लिए तो डुमरांव के रास्ता और रोड व्यवस्था से हम जुड़े हुए सवाल स्टार्ट कर रहे हैं कि विधायक जी बोल रहे हैं, आप भी दावा कर रहे हैं, और डुमरांव के विधायक जी जब जीते, राहुल सिंह जी, तो एक पोस्ट डाले थे कि अभी गिनती स्टार्ट हुआ और जीत दर्ज हुआ, इसके बाद डुमरांव में विकास का नदियां बहने लगा। हमने भी उनसे क्वेश्चन किया तो एक हमसे बोले कि अच्छा, अब व्यवस्था डुमरांव में अच्छा हो गया है। क्या लगता है आपको कि डुमरांव का रोड व्यवस्था सही हो गया है? ये मुझसे क्यों आप पूछ रहे हैं? ये आप तो खुद यहाँ पे आ रहे हैं, खुद आप महसूस किए होंगे और आपने बताया भी कि जनता का सवाल है, तो जनता तो खुद ही देख रहे हैं जी। अब डुमरांव के सड़कों पे विकास की गंगा बह रही है कि किस चीज की गंगा बह रही है? गंगा तो बह रही है, गंगा बह रही है। तो किस चीज की गंगा बह रही है वो जाकर के चेक करने की जरूरत है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं जी कि विधायक कोई भी रहे, जी जी मसला सरकार से है। जी पिछली बार मैं एमएलए था तो मैं विपक्ष का विधायक था जी। और आज के समय में विपक्ष के भी जो भी नेता हैं और जो एमएलए हैं, इस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है, कैसे उनके क्षेत्र के काम नहीं किए जा रहे हैं, ये सर्वविदित है, ये बताने की जरूरत नहीं। तो हमें तो बहुत क्रॉस किया गया, बहुत क्रॉस किया गया। बावजूद इसके हम 5 साल विपक्ष में रहे, बीच में 1-1.5 साल हम लोग को सरकार में जाने का मौका मिला, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग विपक्ष में रहे। लेकिन हमने विपक्ष में रहने के बावजूद विधानसभा के मंचों का इस्तेमाल करके डुमरांव में कई सारे कार्य किए। अब चूंकि आपने सड़क का नाम लिया, इसलिए सिर्फ सड़क के बारे में मैं बताऊंगा। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज लाने का काम किया, रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ नहीं था, वो हमने पास करवाया। और सब तो एग्जाम्पल है, मलई बराज परियोजना को स्टार्ट हमने करवाया। हाँ, और मैं जो भी कहता हूँ चूंकि डेटा के साथ कहता हूँ, बस ऐसे ही हवा में कह देने का बात नहीं है। और देखिए, समय इंपॉर्टेंट होता है, टाइम इज इम्पोर्टेंट किसी भी समय और बहस के लिए। समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ डुमरांव की सड़क परियोजनाओं के लिए लगभग 200 करोड़ 200 करोड़ रुपए के लगभग योजनाएं हम लोग लेके आए, और सबके स्वीकृति का समय मुझे लगता है कि मई 2025 है जी। स्वीकृति का समय नहीं है, मई 2025 को कार्य करने का स्वीकृति मिला। टेंडर कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसको 1 साल में पूरा हो जाना था, मतलब मई 2026 तक। काहे नहीं हुआ, ये तो यहाँ के पथ निर्माण मंत्री बताएंगे। एक एमएलए का काम होता है वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाए और सरकार से अपने क्षेत्र की योजनाएं लेकर के आए। जैसे लड़ करके हम यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर कॉलेज लेकर के आए, तो हम तो लेके आए, लेकिन अब बनवाना उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। एमएलए फंड तो नहीं दे सकता उतना, एमएलए के पास तो फंड लिमिटेड होता है। कोई नली गली बना दिया, कुछ बना दिया, तो ये 200 करोड़ रुपया बिहार की सरकार जब देगी तो बनेगा। और अभी जो माननीय है जिनके बारे में आपने चर्चा किया, वो तो उसी इंजन का पार्ट है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन का पार्ट है। आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का ये पहले बात ये जान लीजिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, 8 महीना बीत गया, अब तक तो ये सड़कें कंप्लीट हो जानी चाहिए थे, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब 2 है, एक, या तो इनकी बात सरकार सुन नहीं रही है, और दूसरी ये कि सरकार में इनका महत्व नहीं है, और तीसरा ये, या तो सरकार के पास खजाना खाली है। ये बोल रहे हैं कि 6 महीना में हम क्या कर देंगे, 8 महीना में क्या कर देंगे। 5 साल जो विधायक रह के नहीं कर पाए, हम 8 महीना में क्या कर देंगे। फिर भी जो वो 5 साल में नहीं किए हैं, हम 8 महीना में करके दिखाए। क्या वो रीलबाजी करते हैं, हम रीलबाजी नहीं करते हैं, हम रील नहीं बनाते, वीडियो नहीं बनाते। नहीं, आप डेटा पूछिए ना, हम कहने के रील का सवाल नहीं है, रील तो आज पूरा दुनिया बना रहा है जी।
रील बनाना गलत थोड़े है। नहीं, राहुल सिंह हमारे चैनल पर पड़ा ठीक है है, इंटरव्यू। कोई बात नहीं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप हमें बताइए कि क्या रील बनाना गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं हाँ, है। तो तो बोल रहे हैं कि जनता के भ्रमित करते हैं, हम सिर्फ कहाँ ये हो गया वो हो गया। हमारे पास तो डेट्स है। एक दिन। आप उनसे पूछिए या किसी से पूछिए, मेरी लड़ाई उनसे नहीं। जी। हम तो सरकार से लड़ते हैं, हम तो युवा संघ के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, हम तो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी खास क्षेत्र की लड़ाई नहीं है, लेकिन एक क्षेत्र में हम रहते हैं, यहाँ हमारा घर है, इसलिए यहाँ की चिंता करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जी। लड़ाई तो मोदी जी से, नीतीश जी से, शिवराज चौधरी जी से लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ाई तो हमारा बहुत व्यापक है। नौकरी की, शिक्षा की, किसानी की, महंगाई की, बेरोजगारी, सारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे है, यहाँ के सवाल आप पूछेंगे जी। तो हमारे पास डेटा है। 8 महीने में तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन पिछले 5 साल में जो हुआ उसका तिथि ना है भाई। बाईपास की स्वीकृति का तिथि है, अस्पताल की स्वीकृति का तिथि है, रजिस्ट्री ऑफिस की स्वीकृति का तिथि है, मलई बराज की स्वीकृति की तिथि है, ये आरओबी बन रहा है इसकी स्वीकृति की तिथि है। वो तो बोल रहे हैं मेरे रिजिम में बॉस, हम कहने बोलने पे नहीं जाते हैं। आप डिसाइड करिए, मैं अपनी बात रखूंगा, वो अपनी बात रखेंगे, निर्णय आप करेंगे, जनता करेगी। जी जी। मेरे रिजिम में जब मैं 5 साल था, उस समय जितनी योजनाएं स्वीकृत होगी वो किसकी मानी जाएगी? अब की मानी जाएगी। तो फिर कैसे कैसे गलत बात हुआ? अब मैं कह रहा हूं, डेट निकालिए, आप डेट निकालिए ना, आप निकाल सकते हैं, आरटीआई करिए, नहीं करें मेरे पास पेपर है, मुझसे ले लीजिए। तो जो कार्य हमने किया, जो हमारे समय में स्वीकृत, तो मोहर लग गया ना। रजिस्ट्री ऑफिस का उद्घाटन हमने किया तो किया, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन नीतीश जी और तेजस्वी ने किया तो किया, मलई बराज हमारे सामने में हुआ तो हुआ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का कॉलेज हमारे सामने में स्वीकृत हुआ, उसका डेट है, उसका गजट है, नोटिफिकेशन है, बिहार सरकार। आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? चढ़ के 200 करोड़ रुपए के हम लोग लेके आए तो आए, उसकी तिथि है मई 2025, मैं था। आप अपने समय में, अब हमारी योजनाओं को पूरा करवाना आपकी जिम्मेदारी है। 10,000 रुपया बांट करके, झूठ साच बोल करके, ये रोड है जिसमें अभी भी पानी लगा है, 130 करोड़ रुपए इसके लिए, 1,30,00,000 रुपया मैंने ही पास करवाया था। लेकिन 1,30,00,000 का काम पूरा होने का समय आ गया, 8 महीना से। वो 1,30,00,000 रुपए का काम क्यों नहीं हुआ? मैं तो नहीं हूं, कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है, ठेकेदार कहाँ है, इंजीनियर कहाँ है, क्या कार्रवाई हुआ, काम नहीं हुआ? तो इस चीज पर आप सवाल उठाए। मैं तो आपसे उठाई तो रहा हूँ, आप उठाई तो रहा अभी भी डुमरांव में हमने खुद देखा कि यहाँ पर नो एंट्री लगने के बाद लोग पैसा लेते हैं, प्रशासन पैसा लेता है और ट्रक को निकलने देता है। इतनी जाम है डुमरांव में। डुमरांव की बात कर रहे हैं तो डुमरांव के रोड व्यवस्था का जो गंगा बह रही है, रियली में रोड व्यवस्था तो सही नहीं है, लेकिन गंगा बह रही है, इतना तो है। लेकिन आपने, लोग कह रहे हैं कि आप रील सिर्फ बनाते उस जगह पर। लोग नहीं कहते हैं, कुछ खास लोग, कुछ खास ही लोग क्यों कहते हैं। कहेंगे? लोग तो मुझे जानते हैं, मैं काम, आज भी लोग मेरे ही पास आते हैं। आप सुबह में कभी आए मेरे पास? जी। लोग भरे रहते हैं यहाँ पे। कौन सुनता है जनता की समस्या? है कोई सुनने वाला? अब झूठ बोल करके देखिए, राजनीति में, चुनाव में इस बार क्या हुआ, पहले SIR, अभी तो बीजेपी का क्या है ना, किसी भी राज्य में चुनाव जीत जाएगी। पहले विपक्षी पार्टियों को वोट काट दो और फिर कुछ कुछ ऐसी योजनाएं लागू कर दो। इलेक्शन कमीशन उन्हीं का बना हुआ है, सारा सिस्टम उन्हीं का है, तो आप क्या कर सकते हैं? इतना पैसा, इतनी ताकत, इतना बल इन्होंने लगाया, तब भी क्या ही कर सके? मात्र 2,000 वोट से चुनाव हारे। सोनू जी तो यहाँ से जीते, करोड़ों रुपए लगाए हैं उन्होंने, लेकिन क्या किया उन्होंने लगा करके? इनका सारा करोड़ों रुपया धरा का धरा रह गया। अभी एक चुनाव आप शाहबाद में जीते, सोनू जी, हाँ, तो उसमें काहे नहीं बोले कि उसमें हमने वोट काहे नहीं चोरी किया? बैलेट से हुआ ना, बैलेट से हुआ। हाँ, उसमें 10,000 रुपये थोड़े बांटे गए थे, वोटर्स को बांटे गए थे क्या? मैंने सरकार ने, अगर बैलेट से होगा तो आज भी नहीं, एग्जैक्टली ये बात नहीं कही जा सकती है जी, लेकिन कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसको आप समझिए जी। आप कहेंगे मशीन खराब है, वो जीत गए, वो जीत गए, तो बीच में हम भी तो मशीन से ही जीते थे। हम कह रहे हैं वो एग्जैक्ट बात नहीं है। मशीनें हैं तो उसको टेम्पर किया जा सकता है, आपका मोबाइल हैक किया जा सकता है, आपका आईडी हैक किया जा सकता है, दुनिया में क्या नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जो चीजें एकदम एग्जैक्ट है उसको समझिए। जैसे SIR, जी, क्यों SIR हो रहा है? उसी मतदाता सूची पर लोकसभा चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल के अंदर SIR हुआ, 27 लाख वोटर्स। वो बोले कि बाहरी है। नहीं, बाहरी जो छट गए 27 लाख वोटर को कहा गया कि इस बार आप वोट नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। उनका डाउट क्लियर हो गया, उनका डाउट क्लियर नहीं किया गया। तो ऐसे डाउटफुल वोटर्स में, ऐसे वोटर्स में रख दिया जाता है। और दूसरी बात, आपने कभी देखा बिहार चुनाव में जो हुआ उसके पहले
इतिहास नहीं, आप इतिहास पढ़िए और समझिए, डेटा के साथ बात करिए। हम तो हवा में बात किसी से नहीं करते हैं। आपको कोई बात मेरी लगे हवाबाजी तो आप मुझे वो टोकिए। बोलते हैं कि एआई से डेटा वो बनाते बोल हैं और एआई से दिखाते कैसे हैं। डेटा बनाती है? बिहार सरकार एआई से डेटा बनाती है? मेरा डेटा है वो, डेटा मेरा है। बोल रहे हैं कि कागज दिखाते हैं, वो तो थोड़ी ना, हाँ, कागज किसी से निकाल के दिखा देंगे। ये आप भी जो है उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, ऐसी नहीं, बात हम नहीं। उनके नहीं भाषा नहीं नहीं, बोल रहे हैं। आप सच बोलिए ना भाई। हाँ। वो बोल सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? आपको क्या लगता है कि एआई का डेटा है? नहीं, आप क्लियर करिएगा नहीं ना। नहीं, मैं कैसे क्लियर करूं? आप कागज नहीं, निकालिए। वो तो बोलते हैं कि वो उनके डेटा बात का कहीं से जवाब भी देने के निकाल लिए मैं नहीं के बैठा सामने। हूं। मैं उनके तो बात आप का क्लियर नहीं, करिएगा ना। मैं किसी की बात का जवाब नहीं देता। मैं उनके जी। जवाब देने के लिए नहीं हुआ यहाँ पे। मैं अपनी बात बताऊंगा। मैं उनकी बात का जवाब क्यों दूं? कौन है वो? मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं अपनी बात के जवाब का अपना बात बताऊंगा। मैं जो कागज की बात आपसे डेटा की बात कर रहा हूं वो मेरे पास नहीं है। आप गूगल करिए ना, एआई का डेटा दिखाएगा, तब तो मतलब सारा डेटा एआई का है। आप बिहार सरकार में आरटीआई, मैंने तो आपसे पहले ही खाने का पार्टी डाली है कि आपको विभाग बक्सर का या पटना का जो विभाग है वो एआई का डेटा देगा। डेटा डेटा होता है बॉस, वो एआई का कैसे होता है? एआई का डेटा मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे सरकारें मैनिपुलेट करती हैं। इसलिए हमने कहा कि आपने कहीं नहीं देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दरमियान लोगों के खाते में पैसा डाले। इसके पहले कभी हुआ? कभी भी इतिहास में हुआ? नहीं, कभी भी ऐसा हुआ? तो नहीं। ये क्यों हुआ? अनफेयर था कि नहीं था? कोर्ट जाते आप लोग। कोर्ट तो गए ही थे। कोर्ट भी तो इनका है। सुप्रीम कोर्ट का जज तो कहता है कि आप लोग काक्रोच है। सुप्रीम कोर्ट का जज तो कहता है कि नौजवान जो सिस्टम जो सवाल पूछता है वो काक्रोच है। तो जज कहाँ बात सुनने वाला? जज किसकी बात सुन रहा है? जज की नियुक्ति ये लोग कर रहे हैं, जो राम मंदिर का फैसला देता है उसको राज्यसभा भेजता है। मैंने हम लोग के पास ब्रेन नहीं है क्या? अरे ठीक है, समय है, सरकार है आपकी, चल रहा है, आप तमाशा करिए। समय आएगा जब सारे झूठ आपने और ये सब खत्म एक हो जाएगा। अभी इंटरव्यू में बोले हैं कि जो सरैया से वो सोनबरसा वाला जो रोड है, बोले कि उसको हमने पास करवाया और उस पर काम हुआ। तो क्या वो क्लियर हो गया है? बॉस, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये मैं क्यों कहूंगा? नहीं, आपका डाटा आप देखिए, डाटा आप बोले कि पत्रकार 25। हैं, हाँ जी। तो आप पत्रकारिता ठीक से कीजिए। जी। पत्रकारिता का सबसे बेसिक चीज क्या है जी। कि आप अपना डाटा निकाल के लाइए। आप किसी से डेटा मत पूछिए, आप डेटा के ऊपर सवाल पूछिए। डेटा आपका होना चाहिए। मैं डेटा मैनिपुलेट कर सकता हूँ, कोई सामने वाला मैनिपुलेट कर सकता है, आप नहीं मैनिपुलेट कर सकते। आप आरटीआई करके आइए, वो कब पास हुआ, उसमें काम हमने लगवाया, लेकिन आज तक भी अधूरा है। मैंने ये कहा काम लगवाया, जाकर देखिए आधा बना हुआ है, थोड़ा सा छूटा हुआ है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है उसको। ये मसला है। इसलिए आज जितनी खोजी पत्रकारिताएं हैं वो जी। सब डेटा के साथ चल रही हैं। जी। आप डेटा का खुद संग्रह करें और फिर उनसे सवाल पूछें और फिर हमसे सवाल पूछें, फिर आप निर्णय लें कि सही कौन है गलत कौन है, और फिर आप जनता को बताएं, तब जाके होगा। हम बोल देंगे वही सदारत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप एक सवाल एक जवाब दिए, बोले कि इसमें हम लड़ने वाले और पढ़ने वाले लोग हैं। हाँ, अभी बोले कि हमने लड़ने वाले रोडों पर लड़ते हैं और अभी तो नहीं बोले, किसी और दिन बोले होंगे। नहीं, हमारे वीडियो में भी है और अभी भी लड़ने वाले मैंने आप जिक्र किए। अभी लड़ाई के लेकर, शिक्षा के लेकर लड़ाई हो रहा है। हाँ बिल्कुल। पटना में एक खान सर हैं और एक रोशन सर है, दोनों लोग के बीच में लड़ाई हुआ है। क्या आपको लगता है जिस तरह से ये लोग लड़ाई लड़ रहे देखिए, हैं? पटना में कोचिंग चल रहा है, पहले तो ये समझिए कि ये इतना कोचिंग का व्यवस्था क्यों है। जी। सरकार के एजुकेशन सिस्टम के असफलता का ये सब नतीजा है। सरकारी सिस्टम फ्लॉप है, इसलिए माफियाओं का राज चल रहा है। वो चाहे वो राजस्थान के कोटा में चल रहा हो, चाहे बिहार के पटना में चल रहा हो। जी। पहले बात ये समझिए। तो सवाल है कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ का भ्रष्ट हो चुका है। दूसरी बात, उनकी आपसी लड़ाई क्या है, चैलेंज क्या है, ये हमारा राजनीति का मैटर नहीं है। आप मुझसे पॉलिटिकल सवाल पूछें। ये बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में उनके झगड़ों का कोई असर नहीं होने जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि उस पर जवाब देना मेरे लिए उचित है। पढ़ाई के लेके उनका भविष्य, मैंने तो कह दिया कि युवाओं का भविष्य तो सरकार ने बर्बाद कर दिया है। युवाओं तो कोचिंग के बहाने जी रहे हैं। क्या कोई इंस्टीट्यूशन अगर ठीक होता तो क्या बच्चों को कोचिंग में जाना पड़ता? नहीं जाना पड़ता। मूल मसला ये है। बाकी उनके बीच में अब दो परिवारों का, दो नौजवानों का, दो शिक्षकों का, मैं तो दोनों को जानता हूं, दोनों बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। क्यों लड़ गए? अच्छे व्यक्ति भी लड़ते हैं। अब वो क्यों लड़ गए, क्या लड़ गए, दिस इज नॉट माइंड पॉइंट, वो मेरे इंटरेस्ट का विषय नहीं जी। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, सब पॉलिटिकल सवाल पूछे, वो पॉलिटिकल सवाल नहीं। पुल बना हुआ कुछ ही महीने हुए, बक्सर का जो पुल बना है अभी कुछ ही महीना हुआ है, लेकिन उस
पुल को अभी से ही मैंने, वो पुल डैमेज हो गया है और दरार आ गई है, इस चीज पर आपको क्या कहना ये तो है? छोटा सा पुल है, आपको पता है बक्सर में जो गंगा ब्रिज बना था जी। उसमें भी दरार आ गया था। जी। कौन बनाया था? कौन बनाया था? सिंगला, हम्म। जिसको उसके बाद भी टेंडर दिया गया। जी। एक और पुल गिर गया, उसको कौन बनाया था? सिंगला। हम्म। सारे पुल बनाते हैं एक कंपनी। और अभी जो ऋषु श्री का पूरा मैटर चल रहा है, कैसे टेंडर मैनेज होता था, तो स्टेट के अंदर करप्शन का लेवल है जो बहुत हाई है। पूरा टेंडर मैनेज करना है, जिसको चाहिए उसको दिलवाना है। भारत में उसमें सबसे कमीशन ज्यादा करना। पुल बिहार में गिरता है। तो ज्यादा करप्शन बिहार में है। पुल टूटने का मतलब ही कि बिहार में है, कि वहां पर करप्शन किया गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल, आज तक नहीं उसमें दरार पैदा हुआ। 96 घंटा अखबारों ने लिखा कि उद्घाटन के 96 घंटा के अंदर पुल टूट गया। ये भ्रष्टाचार का जीता जागता मिसाल है। और हम आप कहते हैं ना कि कहां भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार कहां भ्रष्टाचार, यही भ्रष्टाचार। अब इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा? डीएम कह रही है कि उसके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, साफ दिख रहा है कि स्ट्रक्चर डिस्टर्ब है। और पुल पर टिकेगा तो जिस दिन एक दिन हम चढ़े थे उस दिन लग रहा था कि पुल खराब बना है। जी, आप जाके चढ़िए, आप डरे नहीं जाइएगा, तो लेकिन मजबूरी में कीजिएगा क्या? जाना दिल्ली पर रख के जाना है, गुमटी बंद कर दिया, उसी पर जाना है। तो ये करप्शन का एक निशानी है, भ्रष्टाचार तो चरम पर है। आज जितनी सड़कें सब खराब है, सब करप्शन के चलते हैं। पैसे तो पास हो चुके हैं। आवाज कौन उठाएगा इस चीज? हम उठा ही रहे हैं। उठा रहे हैं। तो हर जगह उठा रहे हैं, हर मोर्चे पे उठा रहे हैं, रील्स बना के भी उठा रहे हैं। अब किसी को रील बुरा लगे तो मुझे भरम कोई दिक्कत नहीं। बोले जैसे एक आपका रील्स वायरल हुआ था, वीडियो आया था, वो पेड़ गिर गया था, उसका वीडियो बनाए थे, तो उसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी था आपका कि उसको सूचना नहीं दिया गया था। अरे हम सब नहीं बनाते हैं, आप जाइए जी। पुराना भोजपुर में लोगों से पूछिएगा, 3 दिन से ट्रांसफार्मर जरा हुआ है। जी। फोन करके लोग कह रहे हैं कि अफसोस कर रहे हैं सर कि आप नहीं। हम यहीं रहते थे और कहीं कुछ होता था तो तुरंत पहुंचते थे, हमारे पास लोग आ जाते थे। फिर ट्रांसफार्मर हम नहीं लगवाया, बात करके। बात समझिए। एक छोड़िए, अब मैं बहुत नीचे नहीं जाना चाहता। डुमरांव विधानसभा में रोड व्यवस्था बहुत खराब है। डुमरांव विधानसभा में ही क्यों है? कहाँ नहीं है? बक्सर विधानसभा में नहीं है। आपको डुमरांव से नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ बक्सर में नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन पूरे बिहार में रोड व्यवस्था खराब है। यहाँ पर जिम्मेदारी आपका था। आज तो से हमने 8 महीने का पहले का जिम्मेदारी बॉस तो हमने पास करवाया 200 करोड़ रुपए की राशि की करोड़। किसने पास करवाया? सिकरौर लख पर ओवर ब्रिज। सिकरौल लख का भी रोड तो मैंने ही पास करवाया। नवानगर से जो सिकरौल जाता है, सब तो रोड हमने पास करवाया हुआ, A to Z। एक भी सड़क बाकी नहीं है जी, जिसको कोई पास करा सके। सारा काम करके रख दिए हैं। अब उसको जो है वो दाल भात तैयार है, खाली खाना है। खाने का मौका किसी और को मिल गया। राजनीति है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, होता है। क्या आगे तैयारी क्या आप कर रहे हैं? हम तो संघर्ष की तैयारी करते हैं। बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई चल रही है, कहीं कॉकरोच पार्टी बन रहा है, हम लोग का इनकलाबी नौजवान सभा है। हम लोग रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार के नौजवानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों का जमीन सेटेलाइट टाउनशिप के नाम पर लूटा जा रहा है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप धर्म के विरुद्ध में बात काहे करते? एक भी वीडियो दिखा दीजिए। आपको धर्म की समझ नहीं है जी। हाँ, अब दुबे जी हैं, बुरा मत मानिएगा। ब्राह्मण समाज के भी कुछ लोगों को जी धर्म की समझ नहीं है। धर्म क्या है आप बताइए? आप धर्म किसे समझते हैं? जैसे कि आपका, मैंने धर्म विरोधी किसे, देखिए अगर हम धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो आप मेरे पे FIR कर सकते हैं, क्योंकि संविधान ने लिखा है कि हर व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता है। बात समझिए, किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी टिप्पणी करेगा उस पर आप FIR कर सकते। मेरे पर ऊपर किसी ने कोई FIR किया? अगर मैं धर्म विरोधी बोलता तो कोई धार्मिक लोगों को मेरे ऊपर FIR करना चाहिए और कानूनतः मुझे कार्रवाई होना चाहिए। आप निकाल ही नहीं सकते कि मैं धर्म विरोधी बोलता हूं। एक मेरा वक्तव्य निकाल दीजिए। मनुवाद के खिलाफ बोलना हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना नहीं है। मनुवाद क्या है आप समझिए। आप मनुस्मृति को पढ़िए। आप चाहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मुझे श्रेष्ठ माना जाए जी, मैं चाहता हूं कि मैं PhD हूं इसलिए मुझे श्रेष्ठ माना जाए। आप बताइए, आप क्या मानते हैं? नहीं, जो पढ़ा लिखा है स्वाभाविक है। तो इस पर अब आपको बुरा लग जाए तो मैं क्या कर सकता हूं बॉस? क्या कर सकता हूं? मैं तो बहुत साफ बोलता हूं, अभी आपके सामने बोल रहा हूं। किसके सामने? मैं तो लोगों से बोलता हूं कि मुझसे बात करिए, मैं तो रेडी हूं हमेशा। हिंदू धर्म पर, वैदिक सभ्यता पर, गीता के ऊपर, वेद के ऊपर, पुराणों के ऊपर, कहीं भी बात करना हो आइए, आई एम रेडी। बात मुझसे कीजिए। रामायण पर, महाभारत पर, वाल्मीकि पर, तुलसीदास पर, कबीर पर, रैदास पर बात करिए ना। अंबेडकर पर, पेरियार पर बात तो करना नहीं है। बिना मतलब का दिमाग में भूसा भरे हुए हैं। आप जानते हैं सबसे पहले मार्क्सवाद के बारे में यहाँ पे महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने लिखा। वो कौन जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे।
वो विद्वान व्यक्ति थे, पढ़े लिखे आदमी थे। वो क्यों मार्क्सवाद लिखते हैं? जिस मार्क्सवाद को पढ़ करके, जिस अम्बेडकरवाद को पढ़ करके मेरे अंदर ये समझ पैदा हुई कि व्यक्ति जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं होता, कर्म के आधार पर श्रेष्ठ होता है। अगर मैं इतना नहीं पढ़ता तो मैं भी वही मानता। अब आप चाहते हैं क्या? अच्छा आप बताइए, बुरा मत मानिए, आप क्या मानते हैं कि कोई आदमी जो बिल्कुल अनपढ़ है उसका मैं पैर पूजा करूं? नहीं नहीं ना। लोग यही चाहते हैं कि अजीत कुशवाहा यही करे तो मानेंगे कि हम धार्मिक हैं। यार मैं कह रहा हूं कि आप जो पोथी पढ़ करके ज्ञान देते हैं, अगर हमको भी वो पोथी पढ़ने आ गया तो हम आपसे क्यों ज्ञान लेंगे? आप बताइए मुझे। अभी तो पढ़ के ही बताते हैं जी, माघ महीना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये तारीख, ये डेट, अभी पढ़ के बताते हैं। वो संस्कृत मुझे भी आती है, अंग्रेजी मुझे भी आती है, हिंदी मुझे भी आती है। आप मुझे बताइए, क्या मैं स्वयं पढ़ करके निर्णय नहीं ले सकता? क्या नहीं ले सकते हैं। ऐसा है कि वो पढ़ने का राइट आपको मिला हुआ है? ऐसा नहीं ना है। नहीं ऐसा कहीं कहीं किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि फलना ग्रंथ फलना जाति के लोग ही पढ़ करके उसके बारे में बता सकते हैं, नहीं लिखा है ना। नहीं। तो फिर कोई चमार जाति का भी आदमी बताए, क्या दिक्कत है बताइए? हम लोग सर नहीं चाहते, देखिए हम लोग किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहते हैं। आप देखिए जो व्यवस्था सर बना है, अब बताइए कितनी खराब व्यवस्था है। जाति के आधार पर किसी को उच्च जाति कहा जाता है और किसी को नीच जाति कहा जाता है या छोटी जाति कहा जाता है। जाति तो अलग हो गई। लोग कहते हैं कि आपको श्री राम से दिक्कत है। नहीं, कहा मैंने श्री राम के खिलाफ बोला? मुझे बयान दिखाइए। जी राम जी जो योजना हाँ, योजना से दिक्कत है। इससे दिक्कत आप है। जो है योजनाओं में राम जी का नाम क्यों लगाते हैं? राम जी इतने महान अच्छा है ना आदमी कि नहीं, भगवान- अच्छा नहीं, भगवान नहीं के नाम पर देश आप के भगवान को बेच रहे हैं, दरअसल बेच रहे हैं। भारत विभिन्न धर्म संप्रदायों का देश। हम बाइबॉर्न हिंदू हैं, आप बाइबॉर्न हिंदू हैं, कोई बाइबॉर्न मुसलमान है, वो क्यों मानेगा? क्या आप अल्लाह को मानेंगे? नहीं मानेगा ना। तो वो क्यों मानेगा? तो क्या उसको योजना में काम करने का राइट नहीं है कि नहीं? भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है सर, उसकी धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखिए। और राम जी को भाजपा ने बदनाम किया। हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में व्यापे राम, घट घट व्यापे राम। अगर भाजपा इतना ही गलत है तो फिर बंगाल में, नहीं, बिहार में, स्टेट के हर एक राज्य में जीत कैसे रही है? आप क्या मानते हैं चुनाव जीतना ही जो है सही होने का प्रमाण है? लोग तो वोट दे रहे हैं ना। तो सर लोग- कल ही लोग तो चाह कल रहे ही हैं। तो भाजपा के एक विधायक का गैर इरादतन हत्या के मामले में दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने सजा सुनाया। तो आप मान लीजिएगा कि नहीं कोर्ट गलत है, जनता सही है क्योंकि जनता ने चुनाव जिता दिया उनको। ऐसे मत सोचिए ना, आप मान लेंगे ना तब कि जनता की माने जनता सही है, कोर्ट तब तो कोर्ट गलत है। चुनाव जीतना चुनाव हारना कैसे होता है, मैंने आपको छोटा सा उदाहरण बताया। चुनाव हारने जीतने की बहुत कहानियां हैं सर, बहुत कहानियां हैं। चलिए देखिए ऐसी बात नहीं है। हम लोग सामाजिक, आप भी देखिए बहुत बड़े बड़े विद्वान इस देश और दुनिया में हुए जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों का निषेध किया। और हिंदू धर्म तभी खूबसूरत बनेगा सर जब सामाजिक कुरीतियां खत्म की जाएंगी, ऊंच नीच का भेद घटेगा, लोग एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, एक थाली में बैठ करके खाएंगे, सब एक साथ अपना संबंध बेहतर बना के रखेंगे। कोई किसी को जाति के नाम पर गाली नहीं देगा, कोई किसी को छोट जात कम से कम नहीं कहेगा, किसी को बड़ी जाति में पैदा होने का गुरूर नहीं होगा, किसी को छोटी जाति में पैदा होने का अपमान महसूस नहीं होगा। तब आपका धर्म ज्यादा बेहतर होगा। हम तो उसको बेहतर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि हमको किसी ने कहा था कि उन्होंने वीडियो बनाए, बहुत सोशल मीडिया पर चलाए भी उस चीज को, लेकिन क्या हुआ पूछिएगा? कौन प्रदीप राय जी के लेकर एक वो लड़ाम देखिए, उसका क्या निर्णय हम नॉन कॉम्प्रोमाइज आदमी हैं, हमारे बारे में जो जानते हैं वो जानते हैं, इसलिए लड़ाई है, कोर्ट में केस चल रहा है जी। अब देखिए कोर्ट का भी एक नियम है। अब हम कोर्ट में जब तक केस चल रहा है तब तक उस पर कोई बयान देना मेरे लिए उचित नहीं है जी। कोर्ट ने जब उनके खिलाफ एक निर्णय दिया तब हमने जनता को बताया। हम उस समय भी जो बोले थे, आप मेरा वीडियो देखे होंगे, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोला। एलिगेशन मेरा नहीं था, एलिगेशन कोर्ट का था। कोर्ट ने सख्त एलिगेशन उनके ऊपर संज्ञान लिया। तो हमने जनता को क्यों बताया? जनता को इसलिए बताया क्योंकि जब कहीं बात आपकी लोकसभा, विधानसभा, कोर्ट कचहरी ठीक से नहीं सुने तो जनता का न्यायालय आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों ने बताया कि कई लोगों की जमीनों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, लेकिन वो सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। हम जनता के बीच में गए, जनता तो मैनेज नहीं होगी, और जनता के दबाव में कोर्ट भी रहेगा, ऑफिसर भी रहेंगे, डीएम, एसडीएम, जो कि मैनेज नहीं होंगे क्योंकि जनता को पता हो जाएगा
हमने जनता को सब कुछ बता दिया कि भाई ये देखो तुम्हारे यहाँ ये सब काम हो रहा है, कोर्ट ने इस आदमी के ऊपर संज्ञान लिया है, फिर भी खुलेआम घूम रहा है और खुले भाजपा का झंडा लाया घूम रहा है। कोर्ट ने जो संज्ञान लिया, भाजपा वाले अपने आप को ईमानदार कहते हैं। उस समय मैं कह रहा हूं सर, सुनिए चंदन जी कि भाजपा वालों को वो संज्ञान पढ़ना चाहिए और अपने पार्टी से निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। किसका जमीन कब्जा किया? पंडित जी का। पंडित जी आप कहते हैं कि अजीत कुशवाहा पंडित जी का विरोधी है, मेरे छोड़ के कोई लड़ा क्या उनके लिए? हम किसी जाति के विरोधी नहीं है सर। ये मेरे बारे में जो र्यूमर उड़ाते हैं जी, और मैं आपसे बता रहा हूं, एगो कई सारा पंडित जी लोग के जमीन कब्जा सब हमारे ही पास आते हैं जी, और सबका लड़ाई हम ही लड़ते हैं। तो र्यूमर जो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ही प्रदीप राय जी ने भी बहुत बताया था, बोला था कि बस तो पेपर उनकी ऐसे बात उड़ा के रहे पास हैं, कोई सत्यता थी? पेपर उड़ा रहे हैं, सत्यता होता तो दिला दे। क्या इतना अगर आसान है हम वो? किसी को लिए हैं तो दे दें। कोर्ट का तो संज्ञान दे उनको दें। पढ़ के सुना दीजिए, आप आपको भेज देगा। आप पढ़ लीजिए ना, उनके पास कुछ है तो आपको भेज दें। देखिए मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि पत्रकार का काम है उसको पढ़ करके सवाल करना। अगर उनके पास कुछ है तो वो दे, उनका पढ़ा जाएगा। हमारे पास तो आप पढ़िए। कोर्ट का संज्ञान है और कोर्ट में केस अभी चल रहा है। 5 महीना से 6 महीने से सीओ स्ट्राइक पे चल रहा था, अभी सीओ लोग आया है, सब चल रहा है। हम लोग भी 1000 तरह के लड़ाइयों में फंसे रहते हैं, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। ये जब लड़ाई हमने शुरू की है तो इसको मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो जमीन तो उनको छोड़ना पड़ेगा, ये डेफिनेट है। ये हमारे साथ थे अजीत कुशवाहा जी और सारे सवालों को बेबाकी से जवाब दिए। बाकी आप लोग अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को तो फेसबुक पेज के सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।